नमस्ते। क्या परंपरा के रूप में क्रिसमस मनाना गलत है? शुभकामनाएं अलेजांद्रा। क्या परंपरा के रूप में भी इसे अंदर से समझने का एकमात्र तरीका कि यह गलत है और इस प्रकार इसे न करने का निर्णय लेना वास्तव में अच्छा है? पहले सर्वशक्तिमान को प्रसन्न करना जिसने हमें बनाया, और दूसरा यह समझना कि क्यों सही। सभी कारण कई हैं, लेकिन मैं संक्षेप में बताऊंगा। पहले निम्रोद की पूजा की जाती थी, जो एक विद्रोही था। मूल रूप से यही उसके नाम का अनुवाद है, जिसने बेबील की मीनार का निर्माण एक पेड़ के माध्यम से किया था। निम्रूद की आत्मा, जिसे वे क्रिसमस की आत्मा कहते हैं। उसी तरह अशेरा की भी पूजा की जाती थी, जिसे आजकल मरिया के नाम से पूजा जाता है, लेकिन यह मसीहा की माँ का असली नाम नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो यिर्मयाह में स्वर्ग की रानी के रूप में प्रकट होती है। तो स्वर्ग की रानी की पूजा अशेरा के रूप में पेड़ों के माध्यम से की जाती थी। वे एक पेड़ काटते थे, उसे घर ले जाते थे, उसे सजाते थे और उसे मूर्तियां और भेंट चढ़ाते थे। यही वे क्रिसमस के लिए भी करते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 10 उस पेड़ के बारे में बात करती है जिसे वे काटते हैं और उसे घर ले जाते हैं, उसे स्थिर करने के लिए ठोकते हैं ताकि वह हिले नहीं, और उसके सामने झुकते हैं। स्पष्ट रूप से लोग कहेंगे, आह, लेकिन हम पेड़ की पूजा नहीं करते। लेकिन अगर वे सब कुछ वैसा ही करते हैं तो यह एक प्रकार की पूजा है, क्योंकि वे क्रियाएं कर रहे हैं। वे कुछ चीजें कर रहे हैं जो कहने के लिए आध्यात्मिक रूप से सक्रिय होती हैं, जिसे लोग परंपरा कहते हैं। हम उन परंपराओं के पीछे नहीं चल सकते जो शैतान को सम्मान देती हैं, क्योंकि एक परंपरा के लिए कुछ ऐसा जो हमारे पूर्वजों ने बिना जाने किया, हम नहीं चल सकते। एक बार जब हमें पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो सर्वशक्तिमान का अपमान नहीं कर सकते। मसीहा का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ था और यीशुआ मसीहा ही सत्य है, तो फिर हम क्यों मनाएं? झूठ। केवल इसी से यह गलत है। 25 दिसंबर का संबंध शीतकालीन संक्रांति से है, जब सूर्य 3 दिनों के लिए सबसे निचले बिंदु पर होता है, तब इसे मृत मान लिया जाता है और तीसरे दिन पुनर्जीवित होता है। इसलिए जो पूजा करते हैं वह वास्तव में सूर्य की पूजा है, वास्तव में सोल इन्विक्टस की, जो हिलेल लूसीफर का एक और नाम है। उन तारीखों में पहले 17 तारीख से सैटरनालिया मनाया जाता था, ताकि शनि की पूजा की जा सके, जो शैतान से भी जुड़ा है। लेकिन अन्य शामिल सैटरनालिया, जहाँ एक दूसरे को मूर्तियां उपहार में दी जाती थी। क्या इसलिए वे एक दूसरे को उपहार देते हैं? जैसे कि सूर्य 21 दिसंबर को सबसे निचले बिंदु पर पहुंचता है, फिर 22, 23 और 24 को ऐसा लगता है जैसे वह मर गया हो, और 25 को फिर से जन्म लेता है। वे इसे ऐसे ही देखते हैं, इसलिए वे सूर्य के जन्म का जश्न मनाते हैं। और फिर उन्होंने इसे बस मिलाकर, जैसे कि सार्वभौमिक धर्म ने सब कुछ किया, कहा कि यह उत्सव अब मसीहा का जन्म होगा। तो इसका मतलब यह नहीं है, इसका मसीहा से कोई लेना देना नहीं है, और शास्त्र स्पष्ट रूप से झूठ के खिलाफ है। यह उन त्योहारों को बदलने के खिलाफ है जो याहवेह ने भेजे थे, उन त्योहारों से जो दुनिया भेजती है, और दुश्मन की झूठी बातें उस पेड़ के खिलाफ हैं जिसे वे सजाते हैं और घर में लाते हैं। यिर्मयाह 10 और अन्य सत्य दुर्भाग्यवश फैलाए गए झूठ, जैसे कि सांता क्लॉज का नाम अंग्रेजी में शैतान के पंजों, सेटन्स क्लॉज का एनाग्राम है। वह चिमनी से आता है, जैसे कि शास्त्र में कहा गया है कि अच्छा चरवाहा दरवाजे से आता है, लेकिन झूठा किसी और रास्ते से आता है। और खैर, क्रिसमस त्योहार की समस्याओं के बारे में कई विवरण हैं जो वहाँ जमा होते रहते हैं।